जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि सफला एकादशी कब है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सफला अर्थात सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली एकादशी। तो इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत के भी भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं तो इतने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बरसती रहेगी। हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो जाती है, जीवन सफल हो जाता है। सफला एकादशी का व्रत धारण करने से ऐसा शास्त्रों में वर्णित है तो कि इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं तो ये व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है एकादशी की तिथि, क्योंकि एकादशी के दिन विष्णु भगवान की ही पूजा होती है। इस दिन विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, आचार व्यवहार शुद्ध रखिए। आप विश्वास कीजिए कि बिना व्रत किए भी श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पौष मास की सफला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज दिन आपको किस प्रकार से श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें कि जिससे व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो, आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि सफला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, एकादशी तिथि कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 7 जनवरी 2024 को प्रातःकाल 12:41 पर और एकादशी का समापन हो रहा है 8 जनवरी को प्रातःकाल 8 जनवरी को 12:46 पर। तो ऐसे में व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 7 जनवरी 2024 रविवार को। तो रविवार के दिन ही 7 जनवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:51 पर। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करेंगे वो रविवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। शनिवार से ही वो नियम शुरू हो जाएंगे। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में प्याज, लहसुन, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैगन ये सभी चीज़ें एकादशी व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन ही भी नहीं खानी चाहिए। दशमी तिथि को संध्या काल होने के बाद आप अन्न और नमक दोनों चीज़ें ही नहीं खा सकते हैं, मतलब भोजन नहीं करना है। अगर आप कुछ खाना चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए या फिर संभव हो सके तो पास में कोई पवित्र नदी हो तो वहां जाकर पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। शुद्ध और साफ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। व्रत का संकल्प अवश्य लें। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प लेना अति आवश्यक है, तभी हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। संकल्प लेने के बाद आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करके पीले फल, फूल और वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार ऋतु फल जो आपके पास उपलब्ध हो भगवान श्री विष्णु को भोग जरूर अर्पित करें। जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, लेकिन आज यानी कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए ताकि एकादशी के दिन इन पत्तों का आप प्रयोग पूजा में कर सकें। विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान की आरती करें। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से मंत्रों का जप करते रहें दिन में। जो भक्त
व्रत धारण करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं। कोई भी फल आप ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो निर्जला भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। शाम के समय फिर से विधि विधान से श्री विष्णु की पूजा करें। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि एकादशी के दिन रात्रि को अखंड दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। शाम को जब आप पूजा करें उसी समय एक दीपक जला दीजिए जो कि पूरी रात्रि जलता रहे। दीपक में आप पर्याप्त मात्रा में घी डाल दीजिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो आप अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद दान की सामग्री निकाल लीजिए, या फिर आप अगर चाहें तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भी भोजन करवा सकते हैं। इसके बाद स्वयं भी आप शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कीजिए। और अब बात करें कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने का समय रहेगा 8 जनवरी 2024 को सोमवार को प्रातःकाल 12:46 पर, और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 जनवरी की ही देर रात्रि में 11:58 पर। तो सफला एकादशी के व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है 8 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक। मतलब आपको इसी के बीच में अपने व्रत का पारण कर लेना है। एकादशी का व्रत करने वाले को पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप जब भी व्रत करते हैं तो पारण का शुभ मुहूर्त जरूर ध्यान रखें। एक बात और, एकादशी के दिन तुलसी में जल ना चढ़ाएं। कहते हैं कि तुलसी माता एकादशी का व्रत निर्जला लगती हैं, तो पर हाँ, यहाँ आप दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी माता की पूजा भी अवश्य करें। और आप अगर यह व्रत किसी मनोकामना से धारण कर रहे हैं, जैसे धन की कामना, संतान की कामना, विवाह की कामना, तो भगवान श्री विष्णु के समक्ष आप अपनी कामना को कहकर व्रत का संकल्प लें और प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो। और व्रत पूजा पाठ में जाने अनजाने में जो भी आपसे गलती हो जाती है उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना करें। भगवान को तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। भगवान को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। और हाँ, इस दिन 11 बार तुलसी की परिक्रमा करने से और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शाम की पूजा अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तो एकादशी के व्रत में तुलसी माता की भी पूजा उतनी ही आवश्यक है। एकादशी के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, आज के दिन भगवत गीता का पाठ करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो इस तरह आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आप अपनी इच्छा से किसी भी मंत्र और स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और एकादशी के दिन विष्णु भगवान के समक्ष अखंड दीपक प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करने से, भजन कीर्तन करने से मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत खोलने से पहले भगवान को सात्विक भोग अवश्य लगाएं। थोड़ा गाय को दें, चींटियों को जिमाएं, ब्राह्मण को दें या फिर मंदिर में अवश्य दें। अगर सुबह जल्दी ब्राह्मण को घर बुलाकर ना जिमा पाएं तो उनके निमित्त कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए। आटा, दाल, चावल, सब्जियां, फल, वस्त्र जो भी आप दान करना चाहते हैं दक्षिणा के साथ निकाल कर रखें। और व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। और दान की सामग्री आप किसी भी समय, मतलब संध्या होने से पहले आप भिजवा सकते हैं। और व्रत की कथा करके प्रभु की आरती करें। इस व्रत को करने वाले को प्रातः स्नान करके भगवान अच्युत की आरती करें और भोग लगाएं। अगरबत्ती, नारियल, सुपारी, आंवला, अनार तथा लौंग से पूजन करें। दीपदान और रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। तो कथा इस प्रकार है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राजा महिष्मति के 4 बेटे थे। महिष्मत के 4 बेटे थे। छोटा बेटा ल्युक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, परंतु उसकी लूटपाट की आदत न छूटी। एक बार उसे 3 दिन भोजन नसीब नहीं हुआ। वह भोजन की तलाश में एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। उस दिन सफला एकादशी थी।
महात्मा ने उसका मीठी वाणी से सत्कार किया तथा खाने के लिए भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। तब उसने सोचा, मैं भी मनुष्य ही हूँ, कितना दुराचारी और पापी। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना चेला बना लिया। धीरे धीरे उसका चरित्र निर्मल होता गया। अब उसमें कोई ऐब नहीं रहा। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत करने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। महात्मा के वेश में उसके सामने उसके पिता खड़े थे। ल्यूक ने राजकाज संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया। ल्यूक आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लगा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।